हेलो दोस्तों, मैं काजल अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ हमारे पेज सच्ची कही बातें पर। दोस्तों, आजकल हर किसी की लाइफ में हर किसी इंसान की अपनी अहमियत होती है। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है। तो आज की हमारी कहानी इसी कहानी के ऊपर है। तो दोस्तों, इसे एंड तक ज़रूर सुने और हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। आज सुबह सो के उठी रोज की तरह 5:30 बजे। बहुत ठंड थी, रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई। इनका टिफिन नाश्ता सब बनाना था, गीजर मोटर चलानी थी, सुबह उठ के सबको गर्म पानी चाहिए था। लेटे लेटे सोच ही रही थी कि क्या बना दूं जो जल्दी बन जाए, और 6:30 बजे मम्मी पापा को चाय भी चाहिए थी। फिर 5:45 बजे का दूसरा अलार्म बजा और हड़बड़ाकर उठी, और एक ना खत्म होने वाला दिन शुरू हो गया। मम्मी पापा को चाय देकर रवि को उठाया, टिफिन लगाया, नाश्ता रखा, कपड़े निकाले। बस बैठी ही थी कि रवि की आवाज़ आई, तनु मेरी ब्लू शर्ट निकालो आज। मैंने कहा, वो तो धो दी थी, सूखी नहीं है। रवि, क्या मतलब है सूखी नहीं है? 4 दिन पहले दी थी। तनु, 3 दिन से धूप नहीं निकली। रवि, शुरू बहानेबाजी। मेरे जाने के बाद आराम ही करती होगी, मोबाइल पर लग जाओगी, और काम ही क्या है तुम्हारे पास। तनु की आंखों में आंसू आ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि कोई मालिक अपने नौकर को डांट रहा हो। ये भी लग रहा था कि मम्मी पापा भी सुन रहे होंगे। रवि ने गुस्से में बैग लिया और चले गए। तभी फोन का रिमाइंडर बजा, स्पार्क डे, ये हमारा शुरू किया हुआ डे है। मैंने आज एक कागज उठाया और जाने क्या सोचकर लिखने बैठ गई। डियर रवि, अभी अभी याद आया कि आज स्पार्क डे है, और तुम्हें तो याद भी नहीं होगा। हम पहली बार मिले थे आज के दिन। हमारी अरेंज मैरिज है आज के दिन। रवि और मैंने एक दूसरे को पहली बार देखा था। आंखें भर आईं मेरी ये सोच के कि क्या आज इस दिन का कोई मतलब रह गया है मेरे लिए। मुझे याद है पहली बार में हमने कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया था और सोचा था हमेशा मनाएंगे। तुम्हें याद है जब पहली बार तुम आए थे मुझे देखने, और देखते रह गए थे। कुछ पूछा भी नहीं था, बस पूछा आपको मैं पसंद हूँ। फिर हमारी सगाई हो गई। मेरी शादी के सबसे खूबसूरत दिन शुरू थे। हम सपने सजाते थे, कितने कस्में वादे करते, एक दूसरे का ध्यान रखते, साथ ना होकर भी साथ थे। फिर हमारी शादी हुई। उस रात तुमने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर बोला था, तुमने हमेशा मेरा साथ दोगी, कभी मेरे मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने दोगे। मुझे लगा था अब कुछ और नहीं चाहिए जिंदगी से। लेकिन जब मेरे पापा की तबीयत खराब थी, तुम्हारे भाई की शादी थी, मैं नहीं जा पाई। जब मेरे पापा की शादी की सालगिरह थी, तुम्हारी माँ को बुखार था, मैं नहीं गई। और जब मैं जॉब करना चाहती थी तो तुम्हें बच्चे की जल्दी थी। अब मैं अपना बच्चा नहीं छोड़ सकती तो तुम मुझे आराम करने का ताना देते हो। तुम्हारे पास माँ पापा भाई परिवार है, मेरे पास तो सिर्फ तुम हो। तुम्हारे पास तुम्हारी जॉब, दोस्त, आज़ादी सब है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना पति चाहिए। मैं सब करूंगी खुशी खुशी, लेकिन नौकरानी नहीं, तुम्हारी जीवन साथी की तरह, तुम्हारी तनु। और अब मुझे इंतजार है शाम का कि रवि आए और मैं उन्हें ये लेटर दे पाऊं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।